नहीं हमारे भीम भैया का बल कितना है। एक ही गदा से जल के बाहर ले आएगा और मस्तक लहूलुहान हो जाएगा। केस पकड़कर बाहर ले आएगा, जल के ऊपर आया और बोला धर्मराज हम डर से अंदर नहीं आए। देखिए परीक्षित जी, ये डर से अंदर गया था फिर भी बोला हम डर से अंदर नहीं आए, यहाँ विश्राम करने के लिए आया था। लेकिन मैं अकेला धर्मराज बोले दुर्योधन तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरे बेटा अभिमन्यु भी तो अकेला ही था जिसको तुम 7 लोगों ने मार डाला। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम 5 हैं, तुम अकेले हो तो आपस में बंटवारा कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वही ले लीजिए। तब दुर्योधन बोला मुझे भीमसेन और अर्जुन दे दो। धर्मराज बोले भैया दुर्योधन ये बंटवारा सही नहीं है। तो कहने लगे धर्मराज भैया तो फिर राजा राजा का युद्ध हो जाए। तो दुर्योधन ने ये स्वीकार कर लिया और जब दुर्योधन ने हाथ कर दिया तो धर्मराज बोले भैया इस समय मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं हूँ, इस समय हस्तिनापुर का राजा तो भीमसेन है। धर्मराज कि ये बातें सुनकर के दुर्योधन कहने लगे ये परीक्षितान जी के भोज का थोड़ी देर के लिए कथा सुन लीजिए और बंद करके रख दीजिए। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। तभी धर्मराज कहने लगे भैया इस समय में और दुर्योधन हस्तिनापुर का मैं राजा नहीं हूँ, इस समय हस्तिनापुर का राजा तो भीमसेन है। तब दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, बोले धर्मराज आप तो धर्म के अनुरागी हैं और अधर्म की बातें कर रहे हैं। अगर भीमसेन हस्तिनापुर का राजा है तो आप भीमसेन को प्रणाम करो, क्योंकि प्रजा को राजा को प्रजा प्रणाम करती है। तो अब धर्मराज अचंभित हो गए और वो सोचने लगे कि मैं अपने छोटे भाई को कैसे प्रणाम करूं। तब तक छलिया को चैन नहीं पड़ी। जैसे ही उन्होंने सुना तो वो गरुड़ पुराण की पोथी लेकर के धर्मराज के सामने आ गए और भीमसेन के बगल में वो गरुड़ पुराण की पोथी थमा दी और धर्मराज से कहने लगे भैया प्रणाम करो। तब धर्मराज ने आगे बढ़ करके पोथी को प्रणाम किया और दुर्योधन ये कितना अकल का वैसा था कि इसने सोचा कि यह भीमसेन को प्रणाम कर रहा है और जैसे ही धर्मराज ने पोथी को नमस्कार किया तो दुर्योधन ने स्वीकार कर लिया। अब युद्ध के लिए बाहर निकला और जगह
विजय को सुनिश्चित किया। भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ बलराम भैया का शिष्य है और एक तरफ भगवान कृष्ण के शिष्य हैं। तब दोनों में गदा युद्ध शुरू हुआ। गदा की चोट से आग की चिंगारियां निकलने लगी। तो भगवान ने उसे शांत किया और दुर्योधन से एक दिन भीमसेन परास्त हो गए। तब अर्जुन ने आवेश में आकर के अपना गांडीव धनुष उठा लिया। तभी धर्मराज कहने लगे, भैया ठहरो, भीमसेन को याद दिलाओ कि आपने कभी संकल्प लिया था कि इस दुर्योधन की जंघाओं को मैं ही तोड़ूंगा। तब अर्जुन ने देर नहीं की और भीमसेन को याद दिलाया। तो दुर्योधन की जंघाओं को भीमसेन ने कैसे चलाई हिम्मत, और चोट बचाए भीमसेन ने कई जंघा पर चोट चढ़ाई। और गिरगा दोस्त यारे धरती पे मुख से हाय हाय चिल्लाए। और गदा की चोट से दुर्योधन हाय हाय चिल्लाने लगा। धर्म को मिटाने के लिए इसने सारी ताकत लगा दी, फिर भी परीक्षित जी धर्म पर कोई हानि नहीं आई। और धर्म ध्वजा नहीं हिला सके चाहे लाखों तीर। तो इसने पूरी अपनी ताकत लगा दी, फिर भी धर्म पर कोई आंच नहीं आई। और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी में गिरौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा। मिट्टी का गिरौना मिट्टी में मिल जाएगा।
परीक्षित जी, कहाँ पर कथा थी? हम तो भूल गए। दुर्योधन क्या? दुर्योधन का भीम का युद्ध चल रहा। अच्छा। इस तरह जंघाओं को तोड़ करके दुर्योधन को जिंदा छोड़ दिया। अब बिदक रहा है। इतने में द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा आ गया और बोला, भैया दुर्योधन, ये हालत आपकी किसने की है? मुझे बताइए, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब दुर्योधन बोला, भैया वो पांडव पुत्र भीमसेन ने मेरी ये हालत की है। उसी ने मेरी जंघाओं को तोड़ा है। उन पांचों का वध करके मुझे दिखा दो, तब मुझे पूर्ण शांति मिलेगी। अब अश्वत्थामा चला है पांडवों का वध करने के लिए। तो अश्वत्थामा पहले उस शिविर में पहुंचा जिस शिविर में देवी द्रौपदी का भैया धृष्टद्युम्न पड़े सो रहा था। ये सगा भैया था देवी द्रौपदी का। अश्वत्थामा देख करके मन ही मन में सोचने लगा कि जीवन का पहला शत्रु ही तो यही है। इसने ही मेरे पिता का गला घोट घोट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को गला घोट करके मार दिया। अब उस शिविर में पहुंचा जहां देवी द्रौपदी और पांचों पुत्र, देवी द्रौपदी अपने पांचों पुत्र के साथ लेट। तभी अश्वत्थामा पहुंच गया और उस दिन भगवान पांचों पांडव को लेकर के शिविर से बाहर। तभी अश्वत्थामा ये सोच नहीं पाया कि ये पांडव हैं या पांडव पुत्र हैं। अब अश्वत्थामा ने उनके बेटों को उस रात्रि पांचों को तलवार के द्वारा मौत के घाट उतार दिया। पांचों बेटों की कत्ल कर दी और एक गठरी बांध करके वहां से निकल गया। इधर मैया द्रौपदी की नींद टूटी, आंख खुली तो माँ की ममता बड़ी बेढब होती है और उसने जैसे ही अपने बच्चों पर नजर डाली है तो नीचे पैर दिया छपाक से। जब पैर पड़ा तो एकदम से चौंक गई क्योंकि पैर खोल में पड़ गया और बोली, हे प्रभु ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बच्चों के पास पहुंचती कटे हुए पड़े नजर आए। उसी समय बिलक बिलक कर पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेटा रे बचड़ा
देवी द्रौपदी विलाप कर रही है, तब तक पांडव आ गए और आगे बढ़ करके अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धर्मराज ने देखा कि देवी द्रौपदी विलाप कर रही है। एकदम से अर्जुन समझाने लगे, देवी द्रौपदी तुम बिलख रही हो, भाग्य ही भली भूत हुआ करता है। यद भावी न तद भावी, होनिहार बलवान होती है। यस भाग में तस तस भाग भविष्यति, होनहार ही बलवान हुआ करती है। और क्या कह रहे हैं? ऐसे कोई मत माने झूठी, ऐसे कोई मत माने झूठी, और होनहार बलवान ऐसे कोई मत माने झूठी। कैसे दिल बांधे जिसके 5 पुत्रों का कत्ल कर दिया जाए, उस माँ पर क्या बीतती है। उस माँ का धीर कैसे बंधे। और देवी द्रौपदी रोते हुए अर्जुन से बोली, बेटा मारे है लाला मारे, सजना धीर बनाए, बेटा मारे है लाला मारे।
इस तरह से देवी द्रौपदी विलाप कर रही है। तभी अर्जुन बोले, देवी द्रौपदी, यदि मैंने उस हत्यारे का वध नहीं किया तो मैं कुंती का लाल न कहूंगा। और अश्वत्थामा की खोज में भगवान कृष्ण और अर्जुन चले हैं। इधर अश्वत्थामा उन 5 बच्चों के शीश लेकर के दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हुआ कि आज मेरे दुश्मनों का खात्मा हो गया। अब दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, क्रमशः एक एक घोबड़ी मेरे हाथ में धरो। फिर भी पहचान नहीं पाया कि ये अर्जुन है या उनके बेटे। तब दुर्योधन ने मुकुट मंगवाया और हाथ में लेकर के नारियल की तरह फोड़ने लगा। और हाथों का जोर लगायो है, तब समझ कछु नहीं पायो है। जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि ये पांडव नहीं, पांडव से बोला, और अश्वत्थामा, तूने तो मेरा वंश ही उजाड़ दिया। तब जब दुर्योधन इस तरह से विलाप कर रहा है, पहले तो हंसा और बाद में रोया, उसी से इसकी मृत्यु हो गई और दुर्योधन स्वर्ग सिधार गया। क्योंकि दुर्योधन को श्राप लगा था कि जिस दिन तू हंसेगा और रोएगा एक साथ, जिस दिन तू ये काम करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बचपन में गुरुकुल पढ़ने गया था और भीष्म पितामह भी इनके साथ गए थे। तभी ये गुरुओं के फूलों को लेकर के कहीं पर छुपा देता था और आकर के बैठकर हंसने लगता था। और जब गुरुओं ने इसकी शिकायत भीष्म पितामह से की तो ये भीष्म पितामह के सामने तो हंसने लगता है। और ऐसे ऐसे कर्म जब कर रहा था तब उस गुरु ने दुर्योधन को श्राप दिया कि जा रे, पहले तू हंसता है बाद में रोता है, जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस दिन तू हंसेगा और एक साथ रोएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी।
तो इस तरह से दुर्योधन स्वर्ग सिधारे हैं। इधर दुर्योधन के मरने के बाद अश्वत्थामा फर्जी महात्मा बनकर हरिद्वार में महात्माओं के बीच रहने लगा। अब इसका मन तो लगता नहीं परीक्षित जी, महात्मा हो तो भजन में मन लगे, जब डुप्लीकेट बने फिर रहे हो तो भजन में मन क्या लगेगा। इधर अश्वत्थामा बैठा है और जब इधर भगवान और कृष्ण और अर्जुन चले हैं अश्वत्थामा की खोज में, तो कैसे जा रहे हैं। ये शरीर रथ रूप है, मन है अश्वत्थामा। ये शरीर रथ रूप है, मन है अश्वत्थामा। कायनात्मा से बनो सब सारथी भगवान। कायनात्मा से बनो सब सारथी भगवान। ये शरीर रथ रूप है, मन है अश्वत्थामा। ये अपना शरीर भी एक रथ ही है और घोड़े वो वाले घोड़े नहीं है जो चलते हैं, घोड़े ये मन है जो यहाँ वहाँ दौड़ती रहते हैं। और जिस दिन मन काबू में हो जाएगा तभी भगवान का दर्शन हो जाएगा और भगवान आपके साथ हो जाएगा। तो ये शरीर रथ है, मन घोड़े हैं, वृत्ति हैंडल है, बुद्धि लगाम है, धर्म अधर्म के दो पहिए हैं। तो जब तक कन्हैया इस शरीर रथ रूप में बैठा है तब तक इस शरीर को कहीं भी घुमा लो, भोगनी पोखराएं, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन कहीं भी घुमा लो। और जिस दिन कन्हैया इस रथ शरीर रूप से हट जाएगा उसी दिन ये शरीर चिता में रख कर फूंक दिया जाएगा। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, भगवान का भजन करो। और मानस में भी बताया गया है भजन सारथी सुजाना। अर मानो सज्जन नहीं मिल गो, क्यों कर रखनी आप लता का भाई जिंदगानी।
भैया ये मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसलिए भगवान ने ये मानुष जन्म दिया है तो इससे कुछ अच्छा कर्म कर चलो, जिससे वहां पर पहुंचकर भगवान को इतनी तो दोगे कि हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों को 100 रुपए देते हैं और वो दुकान से लौटते हैं तो आप गिनती लेते हैं कि कितने रुपए बचे। इसी तरह से जब आप वहां जाएंगे तो ये धरणी करनी है हमी तुम्हें ऐसी महिलाओं से, बलवानों की इज्जत है तुम जैसी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बज है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ जागी है तू सारी सारी रतिया मेरे दुनिया में, अपनी निदिया भी तुम्हें बारी है। ओ
सारा तेरे चरणों पे मारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। आज इस तरह से देवी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब किस ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिए, किस ब्राह्मण का वध कर देना चाहिए? आताताई ब्राह्मण का वध कर देना चाहिए, पापी का नहीं। आताताई ब्राह्मण के महाभारत आदि पर्व में 6 प्रकार के स्वभाव बताए गए। गांव गली में आग लगा दे, पराई बहन बेटियों को उठवा ले, अपहरण कर ले, ऐसे ब्राह्मण को आताताई कहते हैं। फिर भी अर्जुन का मन नहीं माना तो आगे बढ़कर तलवार के द्वारा अश्वत्थामा के मस्तक की तेज की मणि को निकाल लिया और निस्तेज कर दिया।
और आदि चंद्र का धक्का देते हुए समाज से बाहर कर दिया। तो याद रखना, जो समाज से बाहर हो जाते हैं उनकी कोई इज्जत होती है। तो परीक्षित जी, तो जनकी गई जग में बात बिगड़ा, वो प्राणी मर जाता है। जनकी गई जग में बात बिगड़ा, वो प्राणी मर जाता है। जिसने माटी में जन्म लिया, वो प्राणी बन जाता है। जिन माता पिता की सेवा करी, वो प्राणी तर जाता है। जिन माता पिता की सेवा करी, वो प्राणी तर जाता है। तो जिनकी समाज में बात बिगड़ जाती है, वो इंसान तो मरने के समान ही हो जाता है। और जिसने काशी में जन्म लिया हो वह ज्ञानी बन जाता है। और जिसने माता पिता की सेवा करी हो वह प्राणी तर जाता है। अब इधर इतना अपमान होने के पश्चात फिर भी अश्वत्थामा का मन नहीं माना। अब वो सोच रहा है कि इतना अपमान हुआ है, फिर भी पांडव वंश का नाश कैसे करूं। घाव अभी भरे नहीं है। अश्वत्थामा ये सोच रहा है। अब इधर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का चलाना जानता था, वापस करना नहीं जानता था, चलाना तो जानता था। इसने पांडव वंश का नाश करने के लिए उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में प्रेरित कर दिया। ये उत्तरा अभिमन्यु की पुत्री पत्नी है। जब उत्तरा के गर्भ में प्रेरित किया तब उत्तरा का गर्भ जलने लगा। तब उत्तरा रोती चिल्लाती अपनी सास की याद कर रही है और आवाज लगा रही है। क्या आवाज लगा रही है? ये हमारी भाभी पीड़े सौर
है फिर भी कोई रक्षा नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण की शरण ली। जब प्राणी सभी जगह से उदास हो जाता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो ये बैठे हैं सहारा देने के लिए, इनकी शरण में आ जाओ। तो भगवान अपनी भक्तों की रक्षा किस तरह से करते हैं, और आज उत्तरा वंदना कर रही है प्रभु। पाहि पाहि महायोगिना देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। कह रहे हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त इस लोक में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यहाँ परस्पर सभी एक दूसरे की मृत्यु के दुश्मन बने हुए हैं, और आपके अतिरिक्त मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं। उत्तरा भगवान कृष्ण को नाते में मामा कहती थी, और क्या बोली है, मामा मामा माधव माधव मामा माधव 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 तो भगवान के कानों में आवाज पहुंच गई, तो भगवान ने देर नहीं की। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माया से 8 अंगुल का शरीर रचा, और उस शरीर से गर्भ के अंदर देखा तो उत्तरा का गर्भ जल चुका था। तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से